टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से लेकर आई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग। और ये डियर फ्रेंड्स जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर फ्री रीडिंग है। और यहाँ पर सिर्फ एनर्जीज़ की बात होती है और वो एनर्जी मेल फीमेल किसी में भी हो सकती है। तो ये जो वीडियो है ये सभी के लिए है, कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल सब देख सकते हैं। एंड डियर फ्रेंड्स ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों से रेजोनेट ना करें या फिर कुछ मैसेजेस रेजोनेट ना करें। तो जितना भी आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा, क्योंकि हमको कोई भी बात गांठ बांध कर नहीं रखनी है मन में। एंड डियर फ्रेंड्स ये ओपन माइंड होकर देखिएगा रीडिंग को और इन्जॉय करिएगा रीडिंग को। शुरू करेंगे रीडिंग, लेकिन थोड़ा सा मैं अपने पानी को चार्ज करना चाहूँगी यहाँ पर डिवाइन की हेल्प से। थैंक यू। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस पानी को चार्ज करें प्रभु। थैंक यू डिवाइन। इस पानी को चार्ज करें और मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मुझे एक्यूरेट मैसेज मिले, ऐसा मुझे अपना आशीर्वाद दें प्रभु। थैंक यू सो मच। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें प्रभु। थैंक यू। थैंक यू। तो टॉपिक हमारा है कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं वो अभी आपके बारे में, क्या उनके थॉट हैं, क्या चल रहा है मन में आपके लिए। डियर फ्रेंड्स आपके पर्सन आपसे मुखातिब होना चाहते हैं मीन्स आपसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं। उनको अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपसे सेपरेशन, उनको और दूर नहीं रहा जा रहा है आपसे, क्योंकि अब ये जो मौसम है ये मौसम ही ऐसा है कि इसमें प्रेमी प्रेमिकाएं दूर रह ही नहीं सकते हैं। और आपके पर्सन उस मोमेंट को सोच रहे हैं जिस मोमेंट में आप उनके सामने होंगी, और उस मोमेंट को सोचते ही वो बहुत हैप्पी हो जाते हैं। उनकी फीलिंग्स, उनकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हो जाती हैं। उन्होंने मन में बहुत कुछ सोच रखा है कि आपसे मिलने के बाद वो क्या करेंगे। हो सकता है कि हमारे बहुत से व्यूअर्स को यहाँ पर बटरफ्लाईज बहुत दिख रही हों। और डियर फ्रेंड्स बटरफ्लाई का दिखना चेंज को बताता है कि आपके पर्सन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। वो अपने कोकून से बाहर निकल रहे हैं। कोकून मतलब जो उनके पुराने थॉट पैटर्न थे जिसमें वो आपको हमेशा इग्नोर करते थे, हमेशा आपको सेकंड चॉइस पे रखते थे, वो चीज़ों से बाहर निकलने वाले हैं और बाहर निकल भी रहे हैं। लगभग 50% वो इस थॉट से बाहर आ गए हैं। जब वो आपको पहले कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, लेकिन अब वो सोच रहे हैं कमिटमेंट देने पर, क्योंकि वो भटक चुके हैं। उन्होंने दर दर भटके हैं, या फिर यूँ कहें कि उन्होंने बहुत से लोगों के साथ बातचीत की होगी या उनकी बहुत सी फ्रेंड्स बनी होंगी इस बीच में, और उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला उन सब के साथ जो आपसे मिलता था। हर किसी ने उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है या फिर उनका फ़ायदा उठाया है। सॉरी डियर फ्रेंड्स हमारे यहाँ लाइट चली गई है, लेकिन मैं रीडिंग को बंद नहीं करूँगी अब बीच में, क्योंकि जो मैसेजेस आ रहे हैं वो फिर डाउनलोड नहीं हो पाएंगे। तो आपके पर्सन आपको मिलना चाहते हैं, फ़ेस टू फेस मिलना चाहते हैं और आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। उन्होंने जो कुछ किया है, जो कुछ कहा है, और जो टाइम बीत चुका है उस वो उनको अब ऐसा लगता है कि उनकी नादानियाँ थीं।
उनकी बचकानी और बचपने जैसी हरकतें थी, वो खुद को अपने आप को भी इस मोमेंट में सोच रहे हैं तो ताज्जुब कर रहे हैं कि उन्होंने उस पल जब आपसे उनका सेपरेशन हुआ था और आप लोगों में शायद किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हुआ था, तो इस चीज़ को लेकर बड़ा ताज्जुब करते हैं कि आखिर मैंने इतना सब कह कैसे दिया, किस तरीके से। मुझे खुद याद नहीं है कि मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, और इस चीज़ के लिए बड़ा रिग्रेट कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि जैसे उनके माइंड पर कोई हावी हो गया था जिसने ये सारी बातें आपसे कहलवाई हैं, क्योंकि वो खुद भी अब ताज्जुब करते हैं कि मैं इतना ज़्यादा किसी के प्रति, या यूँ कहें कि अपने पार्टनर के प्रति इतना ज़्यादा डिसऑनेस्ट कैसे हो सकता था। तो उस मोमेंट को वो बहुत याद करके रिग्रेट कर रहे हैं। आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। बहुत से व्यूअर्स के यहाँ पर जो पर्सन हैं वो उनको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और हो सकता है कि आपने उनसे बातें की हों कभी कि हमारी फैमिली होगी, हमारे बच्चे होंगे। आपने शायद ये भी डिसाइड किया होगा कि आपके बेबी बॉय होंगे, बेबी गर्ल होंगी, क्या होंगे, कैसे रहेंगे आप लोग। तो वो सारे मोमेंट्स उनको बहुत बहुत याद आ रहे हैं अभी, और उनकी जो करंट फीलिंग है वो यही है कि वो बहुत बैडली मिस कर रहे हैं उस मोमेंट को, और अपने आप को कोस रहे हैं कि आप दूर क्यों हो गए। अपने आप को कोस रहे हैं कि आपसे किस तरीके से बुरा बर्ताव किया और आप दूर हो गए उनसे। और उनकी जो होप है, जो उनकी दिल की ख्वाहिश है, वो ये है कि वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली राज़ी हो जाए, खुशी से राज़ी हो जाए, आपके साथ उनका गठबंधन हो जाए, आप दोनों एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करो, ये चाहते हैं वो। उन्होंने बहुत से, हो सकता है कि इस बीच में सेपरेशन जब आपका हुआ है तो उनके कुछ और लड़कियों से भी कांटेक्ट रहे हों, और उनकी बातों से उनको ये लगा हो कि नहीं, ये वो नहीं है जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। उनको लगा कि मैंने गलत डिसीजन लिया है, मैंने अपने उस पार्टनर को छोड़ा जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेटर है, मेरा ध्यान रखता है, ख्याल रखता है या रखती है, या मेरे लिए लॉयल है, ऐसा वो सोच रहे हैं। कुछ व्यूअर्स के जो पर्सन है वो ये भी सोच रहे हैं कि आप उनको माफ़ नहीं करोगी, क्योंकि हो सकता है कि आप थोड़ा सा ज़िद्दी हो नेचर में। आपने उनको बोला हो कि मैं माफ़ नहीं करती हूँ किसी भी पर्सन को, या करता हूँ जो मेरा दिल दुखाता है या जो मेरे साथ लॉयल नहीं है। तो ये भी बात कहीं ना कहीं उनको कचोट रही है। ये कुछ व्यूअर्स के लिए है, सबके लिए नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, आपके लिए ये मैसेज है कि आप ना लव वाइब्रेशन सेंड करिए अपने पर्सन को, जितना हो सके उनके लिए पॉजिटिव बने रहिए। अगर आप ये चाहते हैं, कि उनके साथ आपका गठबंधन हो, उनके साथ आपकी मैरिज लाइफ आगे बढ़े, तो इसके लिए आपको पॉजिटिव बने रहना होगा। और आप लोग हो सकता है कि चिड़ियाँ भी बहुत देख रहे हों, बर्ड्स, क्योंकि वो बर्ड्स जब देखते हैं तो उनको बहुत याद आती है आपकी। हो सकता है कि उन्होंने या आपने हाल फिलहाल में कहीं लव बर्ड्स देखे हों। अब देखिए, मेरे आसपास भी बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लगी हैं बर्ड्स की। तो वो चीज़ है कि आप लोगों ने या तो कहीं देखे हैं, लव बर्ड्स देखे हैं, या फिर उन्होंने देखे हैं, और हो सकता है कि किसी न्यूज़पेपर में देखे हों या मोबाइल में देखे हों। कुछ तो ऐसा है कि जो चीज़ें वो देख देख कर आपको बहुत बैडली मिस कर रहे हैं। या फिर हंस का जोड़ा दिख रहा है उनको या आपको। तो ये निशानियां हैं कि आप लोग एक दूसरे के डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं, और डिवाइन कहीं ना कहीं आपको मिलाने के लिए ये सब कर रही है। आपको एक दूसरे की वैल्यू समझाने के लिए डिवाइन की तरफ से ये सेपरेशन हुआ था कि आप जो हल्के में ले रहे थे एक दूसरे को एज ए फ्रेंड, तो ये अब आपको रियलाइज़ हुआ है जब आप दूर हुए हैं उनसे, या वो आपसे दूर हुए हैं तब,
कि आप उनके लिए ओनली वन हो और वो आपके लिए वन एंड ओनली हैं। तो यहाँ पर ये मैसेज है उनका, ये उनकी एनर्जी है अभी की, कि उनको भी ये बहुत डीपली रियलाइज़ हो चुका है कि आप उनके लिए वन एंड ओनली हो। आपके अलावा कोई और उनकी लाइफ में नहीं आ सकता, ऐसा वो कह रहे हैं। मदरली फिगर देखते हैं वो, उनको लगता है कि आप इतने नर्चर करते हो उनको इतना कि उनकी फैमिली में भी कोई उनका ख्याल नहीं रखता है। और कभी कभी जैसे उनकी मदर पैम्पर करती थी उनको, ऐसे ही वो आपको समझते हैं कि आप उन्हें उसी तरीके से पैम्पर करती हो जैसे उनकी मदर करती थी। और वो अपनी वाइफ के लिए ऐसे ही चाहते भी थे पर्सन जो कि उनकी माँ की तरह से ही हो, सॉफ्ट। कुछ व्यूवर्स के लिए है ये। वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं बैडली, और किसी बेटर टाइम का, बेटर अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि आपको स्टॉक बहुत करते हैं, आपको यहाँ वहाँ से ताड़ने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी करंट एनर्जी आपके पर्सन की। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आए तो आपको लाइक करना है वीडियोस को। और अब मैं देख लेती हूँ कि वो आपको क्या चैनल मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ बताएं कि हमारे जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन उनको क्या चैनल मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। हमारे जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन उनको क्या चैनल मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। देखते हैं क्या क्या निकल कर आया है। सबसे पहला है यू आर माई क्रश। तो आपसे कह रहे हैं कि आप उनके क्रश हो। कीप कम्युनिकेशन ओपन। तो आपसे कह रहे हैं कि बात करो, और जो भी बात करो खुल के करो मुझसे। मैं चाहता हूँ कि तुम ओपन माइंड होकर, ओपन होकर सारी बातें मेरे साथ, मुझसे शेयर करो, मेरे साथ शेयर करो और बात करना शुरू कर दो। ऐसा वो कह रहे हैं आपसे। आई लव व्हेन वी स्टे लेट टुगेदर। तो हो सकता है कि आपने बहुत से ऐसे हैप्पी मोमेंट्स साथ में गुजारे हों, एक दूसरे के साथ आप रहे हों, और वो चीज़ उनको बहुत पसंद आती है, वो बहुत मिस कर रहे हैं और बहुत याद करते हैं उन मोमेंट्स को। ये सॉन्ग है, आप देख लीजिएगा और फिर सुनिएगा इसको। आई होप कि आपने पढ़ लिया होगा अच्छे से। ऐ मेरे हम सफ़र एक जरा इंतज़ार, सुन सदाएं दे रही हैं मंजिल प्यार की। अगला मैसेज है यू आर माई एवरीथिंग। तो आपसे कह रहे हैं कि तुम मेरा सर्वस्व हो। वाह, कितना अच्छा शब्द निकला है, सर्वस्व। बहुत बढ़िया, गुड। कह रहे हैं कि तुम मेरा सर्वस्व हो। डियर फ्रेंड्स, एक और मैसेज आया है निकल के, ये सॉन्ग है तेरी याद। तेरी याद बहुत अब आने लगी है, एक जान थी वो अब जाने लगी है। तो आप लोग ज़रूर से सुनिएगा ये सॉन्ग। वाह, तुम याद बहुत आते हो। तो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि तुम बहुत 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 याद आते हो, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। और ये सॉन्ग ज़रूर से सुनिएगा आप लोग। मेरा तो गला ख़राब है, मैं अगर गाने की भी कोशिश करूँगी तो बहुत बेढंग का सॉन्ग निकलेगा। इसलिए मैं कोशिश ही नहीं करती हूँ कि किसी भी सॉन्ग को आपको गा के सुनाऊँ। तो मेरा थ्रोट चक्र थोड़ा सा अलग है। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि तुम्हें मेरा गुस्सा दिखता है बट मेरा प्यार नहीं दिखता। हो सकता है कि वो आपसे गुस्सा हुए हो और आपने उनसे मुंह मोड़ लिया हो। आपने कहा हो कि आप तो मुझसे बार बार गुस्सा होते हो, मुझ पे नाराज़ होते हो, मैं आपसे बात नहीं करूँगी या करूँगा। तो वो कह रहे हैं आपसे कि तुम्हें मेरा गुस्सा दिखता है, लेकिन इस गुस्से के पीछे जो मेरा प्यार है वो क्यों नहीं दिखता। तो डियर फ्रेंड्स, कोशिश करो भाई, उनके प्यार को देखने की भी कोशिश करो।
ओह! बहुत अच्छा मैसेज है ये, देखिए प्रेम का अनुभव ही गॉड का प्रमाण है। मतलब कि वो जो आपसे प्यार करते हैं, उनको ये लगता है कि ये डिवाइन लव है, ये एंजल्स और गॉड की तरफ से दिया हुआ कनेक्शन है, और वो आपको बहुत मिस करते हैं। आपका जो उनके साथ रिलेशनशिप है, उनको लगता है कि ऐसा मेरा किसी के भी साथ नहीं हुआ है, और इसकी फीलिंग उनको बिल्कुल सूफियाना लगती है। जैसे सूफी प्रेम होता है ना, कि एक दूसरे के प्रति लॉयल्टी, एक दूसरे के प्रति मन में पूजा की भावना कि भाई मेरा पार्टनर मेरे लिए पूज्य है, वो मेरे आराध्य के जैसा है या आराधिक है। ऐसा जब मन में आता है तो वो प्रेम सच्चा होता है। तो वो कह रहे हैं आपसे कि प्रेम का अनुभव ही गॉड का प्रमाण है। हो सकता है कि उनको आपसे ऐसा प्रेम हो जैसा वो अपने भगवान से करते हैं। यू आर एन एंजल फ्रॉम गॉड। तो आपसे कह रहे हैं कि आप वो एंजल हो जो गॉड की तरफ से आई हो, और गॉड ने आपको उनके लिए ही धरती पर उतारा है। तो डियर फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा मैसेज है कि वो आपको एंजल समझते हैं, और इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मैसेजेस सेंड किए हैं उन्होंने आपके लिए। तुम याद बहुत आते हो, मेरा गुस्सा दिखता है, मेरा प्यार नहीं दिखता, और प्रेम का अनुभव ही गॉड का प्रमाण है। तो सबसे अच्छे मैसेजेस हैं डियर फ्रेंड्स। और क्या चाहिए हमको किसी से, इतना लॉयल पर्सन कोई हो तो सबसे बेटर है कि हम अपने प्यार को थोड़ा सा टाइम दें और समझें उसे। नो वन मैटर्स बट यू। उनके लिए कोई भी मैटर नहीं करता है, बट आप उनके लिए मैटर करते हो, ये वो कह रहे हैं आपसे। अब हम ये भी देख लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेजेस हैं। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है आपके इस रिलेशनशिप के बारे में। थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ बताएं कि आप क्या कहना चाहती हो हमारे व्यूअर्स से इस लव रिलेशनशिप के लिए। ओके, ओके। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैसेज निकल कर आए हैं वो है, डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। तो यूनिवर्स ये कह रही है कि आप अपनी लव स्टोरी को, अपने आप को, अपने पार्टनर को दूसरों से कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि आप जो भी हैं आप यूनिक हैं और आप स्पेशल हैं। अगला है, लुक फॉरवर्ड नेवर बैक। तो आप अपने रिलेशनशिप में पीछे की बातों को मत उखाड़िए। हो सकता है आपके पर्सन से आपकी फाइटिंग हुई हो, आर्ग्यूमेंट हुआ हो, झगड़ा हुआ हो। तो यूनिवर्स का ये कहना है आपसे कि जो गड़े मुर्दे हैं उनको मत उखाड़ो, आगे बढ़ो, पॉजिटिव रहो, और चीज़ें जो बेटर हो सकती हैं उनके बारे में सोचिए। अगला है चैंटिंग ओम नमः शिवाय। तो आपको ये मंत्र चैंट करना है। अगर आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आपको ये चैंट करना है, इससे आपको बहुत बहुत इम्प्रूव मिलेगा अपनी लव लाइफ में। अगला है चैंटिंग है मंत्र की ओम अंग अंगारकाय नमः। तो यहाँ पर जिन भी व्यूअर्स को गुस्सा आता है, क्रोध आता है, या फिर वो अपने पार्टनर पर बिलीव नहीं कर पाते हैं, उनका कुछ ना कुछ इशू चलता रहता है हमेशा उनके साथ, तो आपको ये मंत्र जाप करने की ज़रूरत है। और इस मंत्र के जाप से आपके जो भी रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस हैं वो दूर होंगे, ख़त्म होंगे, और आप बहुत बेटर बेटर रिश्ता कायम कर पाएंगे अपने पार्टनर के साथ, और अपने जो भी आसपास के लोग हैं उन सब के साथ। आपके अंदर जो एंगर है वो निकल जाएगा और आप पीस का अनुभव करेंगे, आप अपने अंदर शांति का अनुभव करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे मैसेजेस और ये रीडिंग थी आपके पर्सन की करंट एनर्जी। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो, आपने एंजॉय किया हो रीडिंग को। तो डियर फ्रेंड्स, लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि जब भी मैं इस तरह की के वीडियोज़ अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशंस पहुंचे। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।